नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकल साइंस के हिंदी मासिक राशिफल के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे अगस्त महीने का राशिफल और एक छोटा सा सूचना। इस महीने से मेरे चैनल में शुरू हो रहा है बंगाली मासिक राशिफल का कार्यक्रम। जिन लोगों को हिंदी समझ में नहीं आता है उन लोगों के लिए बंगाली राशिफल का कार्यक्रम। इस राशिफल की वीडियो में हम जानेंगे मेष राशि के बारे में, वृष राशि के बारे में, मिथुन राशि के बारे में और कर्क राशि के बारे में। इन चारों राशि को छोड़ के आपका किसी दूसरे राशि है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाइए या ऊपर कट में चले जाइए, वहाँ पे आपको दूसरे राशिफल का कार्यक्रम भी मिल जाएगा। वीडियो को आप देख लेना। आप साइड बाय साइड दो हॉरोस्कोप देख रहे हैं। पहला वाला जो हॉरोस्कोप है वो 1 से 15 अगस्त के बीच ग्रहों का स्थिति, और दूसरा वाला हॉरोस्कोप है 16 अगस्त से 31 अगस्त की हॉरोस्कोप है, जहाँ पे आप देख रहे हैं ग्रहों की स्थिति। ये दो हॉरोस्कोप मैं आपको समझाऊंगा और बताऊंगा ये ग्रह आपके ऊपर इस महीने में कैसे प्रभाव विस्तार करेगा। तो आइए देख लेते हैं अगस्त का, इस महीने का राशिफल। पहले हम जान लेते हैं मेष राशि के बारे में। आप साइड बाय साइड दो हॉरोस्कोप देख रहे हैं। पहला वाला जो है 1 से 15 तारीख के बीच का सिचुएशन और दूसरा है 16 से 21 तारीख के बीच का सिचुएशन। मंगल अगस्त के पहले जो वीक है वहाँ पे नीचस्थ अवस्था में रहेगा। इस वजह से जो लोग मेष राशि के जातक है वो ज़्यादा लेजीनेस फील करेगा। छोटे छोटे बातों में उनका गुस्सा बाहर आ जाएगा। जो लोग जॉब करते हैं, जो लोग पब्लिक डीलिंग्स करते हैं, उनके लिए मेरा सलाह है अपने गुस्से को काबू में रखिए। 1 से 15 तारीख के बीच का जो सिचुएशन है, आपके जॉब में थोड़ा प्रेशर रहेगा। जॉब इन्वायरमेंट आपकी मनपसंद नहीं रहेगा। थोड़ा काम में एक्स्ट्रा बर्डन, एक्स्ट्रा टारगेट, एक्स्ट्रा दबाव ये सब हो सकता है। काम के सिलसिले में आपको शायद कुछ दिनों के लिए बाहर भी भेजा जा सकता है। ये सब प्रॉब्लम आपको झेलना पड़ेगा इस महीने की 1 से 15 तारीख के बीच में। मगर सिचुएशन चेंज हो रहा है 15 के बाद के, यानी 16 से 31 का जो सिचुएशन है आपके लिए थोड़ा बेहतर हो सकता है। इसी टाइम में अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देना चाहते हैं, वो आप दे सकते हैं। बिजनेसमैनों के लिए भी इस महीने की पहला पक्ष इतना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि जो मंगल नीच अवस्था में, इसकी वजह से बिजनेसमैनों को क्या हो सकता है, क्या प्रॉब्लम हो सकता है, वो है कस्टमर के साथ बात करते हुए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाए, झमेला हो जाए, ये सब प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि मंगल निश्चित अवस्था में है, साथ में सूर्य है, और फोर्थ हाउस का मतलब है आपका मन। मन के ऊपर अगर मंगल और सूर्य दोनों ग्रहों का प्रभाव रहेगा तो आपके अंदर जो पेशेंस है उसमें बहुत हानि पहुंचाता है। आप पेशेंस को काबू में नहीं रख सकते, और अच्छे बिजनेसमैन की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है उसकी पेशेंस। इसी जगह पे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इस वजह से आपका बिजनेस इतना अच्छा नहीं रहेगा इस महीने की पहला पक्ष में। जो लोग बेसिकली अपनी होम से बिजनेस करते हैं, जो लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, उनके लिए भी थोड़ा ट्रबल का सिचुएशन रहेगा इस महीने की पहला पक्ष। मगर दूसरे पक्ष आपके लिए अच्छा जाएगा। इसी टाइम में आप नया बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिजनेस में तरक्की कर सकते हैं, और किसी लोन आपका ग्रांट हो सकता है। ये बात आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। बेसिकली इस महीने के पहला पक्ष में जो जो बिजनेस प्रॉब्लम में रहेगा वो है मेडिकल ओरिएंटेड किसी बिजनेस, प्रोमोटिंग बिजनेस, जो लोग डेवलपर है उनका बिजनेस, जो लोग सोशल वर्क करते हैं, जो लोग राजनीतिक व्यक्तित्व है, उनके लिए भी इस महीने की पहला पक्ष अच्छा नहीं जाएगा। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट की। स्टूडेंट के भी इस महीने की पहला पक्ष इतना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि फोर्थ हाउस में मंगल निश्चित अवस्था में है। जिनका जन्म कुंडली में कर्कट में मंगल है वो ज़्यादा ट्रबल में रहेगा। बेसिकली जो लोग स्कूल स्टूडेंट है तो उनके लिए मेरा सलाह ये है वो ज़्यादा टाइम पढ़ाई में दे, ज़्यादा कंसंट्रेट करे। इसके 1 से 15 के बीच अगर उनका एग्ज़ाम है तो अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान दे, क्योंकि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपका एग्ज़ाम इस महीने की सेकंड पार्ट में है, 16 के बाद है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एग्ज़ाम में अच्छे परफॉर्मेंस दे पाएंगे। किसी किसी इंस्टीट्यूट में आप भर्ती होना चाहते हैं, किसी कोर्स शुरू करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, तो मेरा सलाह है आपके लिए इस महीने के दूसरे पक्ष यानी 16 टू 31 का बीच का जो सिचुएशन आपके लिए अच्छा रहेगा। इससे पहले अगर किसी को किसी जगह पे एडमिशन लेना है तो उसी कोर्स का, जहाँ पे आप एडमिशन ले रहे हैं, उसी इंस्टीट्यूट का प्रॉस्पेक्ट अच्छी तरीके से देख ले, जांच ले। प्रेम संबंधित रिलेशन में भी इस महीने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। प्रेम संबंधित रिलेशन एवरेज जाएगा, क्योंकि इस महीने की शुरुआत आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। फोर्थ हाउस में सूर्य है, वो फिफ्थ का अधिपति है, इसी वजह से प्रेम में थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। थोड़ा इमोशन, थोड़ा एंगर, थोड़ा गुस्सा, ये सब की वजह से प्रेम में थोड़ा हानि पहुंच सकता है। हो सकता है किसी का रिलेशन
टूट भी जाए। अगर ऐसे कुछ सिचुएशन के बीच आप झेल रहे हैं तो मेरा सलाह है आप थोड़ा टाइम दीजिए, सेकंड हाफ आपके लिए अच्छा रहेगा पहले हाफ के मुकाबले में। तो पहले आपको ये सब समस्या झेलना ही पड़ेगा। वैवाहिक जोक की बात हम करते हैं। वैवाहिक जोक इस महीने की फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ दोनों हाफ में ही है, मगर अरेंज मैरिज का जो सिचुएशन वो इस महीने की पहले हाफ में भी है, सेकंड हाफ में भी है, मगर लव मैरिज का सिचुएशन इस महीने की सेकंड हाफ में अच्छा है पहले हाफ के मुकाबले में। पहले हाफ यानी 1 से 15 तारीख के बीच जो लोग प्रेम संबंधित रिलेशनशिप वैवाहिक करना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा वादा का जोक भी दिखा रहा है। दाम्पत्य जीवन की हम बात करते हैं, जो लोग मैरिज लाइफ में है उनके लिए इस महीने की सेकंड हाफ अच्छा रहेगा, क्योंकि फर्स्ट हाफ में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। आपका पार्टनर का हेल्थ को रिलेटेड एनी प्रॉब्लम हो सकता है, घर वाले के साथ झगड़ा हो सकता है, किसी बात को लेकर प्रॉब्लम हो सकता है। जिन लोगों का प्रॉपर्टी रिलेटेड किसी मामला चल रहा है, किसी प्रॉपर्टी रिलेटेड किसी कानूनी कार्रवाई चल रहा है, तो उनके लिए मेरा सलाह है आप उसी कानूनी कार्रवाई चल रहा है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि किसी भी वक्त हो सकता है वो आपकी अगेंस्ट में चला जाए। इस महीने की पहला हाफ का सिचुएशन आपके लिए इतना शुभ नहीं रहेगा। और एक सतर्क है, जिन लोग का माता का तबीयत अच्छा नहीं रहता है उन लोगों को इस महीने की पहले पक्ष में अपनी माता की हेल्थ को लेके थोड़ा बहुत चिंता करने की आवश्यकता है। कुछ छोटा मोटा कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो आप तुरंत डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर सकते हैं। जो लोग कार का बिजनेस करते हैं, बेसिकली जो बहुत लोगों का कार का बिजनेस होता है, मेरा सलाह है ये है आप अगर किसी पुराने कार खरीदना चाहते हैं, पुराने मकान खरीदना चाहते हैं, तो 1 से 15 के बीच का जो सिचुएशन है वो आपके लिए फेवरेबल नहीं है, वो सिचुएशन को आप छोड़ सकते हैं। तो ये था इस महीने का एवरेज हॉरोस्कोप। अगर आपको जानना है और भी डिटेल्स में तो आपको देखना ही पड़ेगा साप्ताहिक राशिफल का कार्यक्रम जो मेरे चैनल में होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप उसको देखिए। नमस्कार। अब हम बात करते हैं वृष राशि के बारे में। आप साइड बाय साइड 2 हॉरोस्कोप देख सकते हैं। पहला वाला जो है वो 1 तारीख से 15 तारीख के बीच का सिचुएशन, और दूसरा है 16 से 31 तारीख के बीच का सिचुएशन। पहले भाग में हम क्या देख रहे हैं, वृष राशि का अधिपति शुक्र राशि के सेकंड हाउस में होगा और थर्ड हाउस में सूर्य और मंगल होगा। थर्ड हाउस में सूर्य मंगल में से मंगल नीचस्थ होगा, और इस वजह से एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, चाहे किसी जॉब के सिलसिले में कोई कम्युनिकेशन कर रहा है, नया जॉब ढूंढ रहे हैं, चाहे कोई बिजनेसमैन नया लोन ढूंढ रहे हैं, नया बिजनेस का अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, उस सब जगह में बाधा का जोक है। परिवार परिजन के साथ भी इसी वक्त थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, बिजनेस में नया इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मेरा सलाह ये है आप 16 तारीख के बाद का सिचुएशन चूज़ कीजिए। 16 तारीख से 31 तारीख के बीच का जो सिचुएशन आपके लिए थोड़ा बेहतर होगा। जो लोग काम के सिलसिले में बाहर जाना चाहते हैं, जो लोग दूर जाना चाहते हैं काम के सिलसिले में, इवन जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं, उनके लिए इस महीने की पहला पक्ष बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा। उनके लिए इस महीने की सेकंड हाफ अच्छा जाएगा। पहला पक्ष में इसी तरीके की सिद्धांत को मत ले। स्टूडेंट जो है, जो लोग पढ़ाई करते हैं, उनके लिए इस महीने की पहला पक्ष इतना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि बुध राहु का जोग बहुत क्लोज में होगा, एक ही डिग्री में होगा। बुध और राहु का जोग इस महीने की 1 से 15 तारीख का जो सिचुएशन है उसी टाइम में। तो जिन लोगों का इनबॉर्न मैथ वीक है, जो लोग अच्छी तरीके से मैथ नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे छोटे बच्चे हैं जो लोग मैथ में वीक है, उनके लिए ये सिचुएशन थोड़ा भारी हो सकता है, गंभीर हो सकता है। जिन लोगों का एग्ज़ाम है इसी टाइम में, बहुत सारा गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, केंद्रीय सरकार का एग्ज़ाम है, तो उनके लिए मेरा सलाह ये है आप ध्यानपूर्वक एग्ज़ाम दें। एग्ज़ाम से पहले जो चीज़ हम करते हैं, एडमिट ले जाते हैं, जो पेन पेपर ले जाते हैं, वो सब आप ध्यानपूर्वक देख ले सब आपके साथ है कि नहीं, और ओएमआर सीट फिलअप करते के वक्त बहुत कॉन्सेंट्रेट कीजिए। जो लोग नए जगह पे कोई एडमिशन लेना चाहते हैं, नया कोर्स शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए मेरा ये सलाह है आप इस महीने की दूसरे पक्ष चूज़ कर सकते हैं। किंतु पहला पक्ष में क्या प्रॉब्लम हो सकता है, कम्युनिकेशन। आप किसी गलत जगह पे एडमिशन ले लिए, जहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं उस इंस्टीट्यूट का प्रॉस्पेक्ट बिल्कुल है ही नहीं, ऐसा कुछ गलती आपसे हो सकता है। तो मेरा सलाह ये है इस महीने की सेकंड हाफ आपके लिए अच्छा है। अब हम बात करते हैं जो लोग नया कार खरीदना चाहते हैं, नया मकान खरीदना चाहते हैं, तो उनके लिए इस महीने की सेकंड पक्ष यानी 16 के बाद का जो सिचुएशन है वो अच्छा है। अगर आप पुराना कार खरीद रहे हैं तो मेरा सलाह है आप 1 से 15 तारीख के बीच किसी डील ना करें। हो सकता है आप किसी कार खरीद लिए, किसी
सामान खरीद लिए वो कुछ दिनों के बाद खराब हो गया, आपकी पैसा बिल्कुल बहा गया, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो मेरा सलाह ये है आप 16 के बाद ही ये डिसीजन ले। प्रेम संबंधित रिलेशन में इस महीने की पहला पक्ष में ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि बुध और राहु का योग की वजह से प्रेम में डिस्टर्बेंस, झगड़ा हो जाना, ज़्यादा अभिमानी हो सकते हैं आप, किसी वजह से आप हर्ट हो सकता है। तो ये सिचुएशन अराइज कर सकते हैं 1 से 15 तारीख के बीच। मगर 16 के बाद का जो सिचुएशन है वो इतना भी अच्छा नहीं है, मगर फिर भी पहला पक्ष के तुलना में ज़्यादा अच्छा है। इस महीने में प्रेम में छेद भी आ सकते हैं। जो लोग ऐसे किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो मेरा सलाह ये है, कभी कभी 2 कदम आगे जाने के लिए 3 कदम पीछे भी आना पड़ता है। तो उनके लिए मेरा सलाह है आप समय के साथ लड़ते रहिए, थोड़ा वक्त बिताइए, फिर ये प्रॉब्लम दूर चला जाएगा। अगर आप इसी टाइम में 1 से 15 के बीच इसी महीने में कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले रहे हैं तो आपको ये सोच के ही डिसीजन लेना पड़ेगा यही ये प्रेम का एंड है, क्योंकि ग्रह जो अवस्थान है उससे यही पता चलता है। जो लोग शादी करना चाहते हैं उनके लिए इस महीने की पहला पक्ष बिल्कुल अच्छा नहीं है। किसी गलत जगह से रिश्ते हो जाना, किसी दूर जगह से सिद्धांत लेके गलती हो जाना, आप जो सोच रहे हैं लड़का या लड़की के बारे में वास्तव में वो ऐसा है ही नहीं, ऐसा किसी लोग के साथ संबंध हो जाना, ये सब सिचुएशन अराइज कर सकता है 1 से 15 तारीख के बीच। जो लोग ऐसी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं तो मेरा सलाह है इस सिचुएशन को अवॉइड कीजिए, थोड़ा वक्त बिताइए, एटलीस्ट 16 के बाद वो किसी नतीजे पर पहुंचिए। इससे पहले अगर आप किसी नतीजे पर पहुंचते हैं तो वो सिद्धांत आपके लिए गलत हो सकता है। जो लोग बिजनेसमैन हैं उनके लिए भी मेरा यह सलाह है, अगर आप किसी डिसीजन ले रहे हैं, एनी काइंड ऑफ डिसीजन, तो बहुत सोच समझ के लीजिए। ये जो महीना है इस महीने के पहला पक्ष में डिसीजन में, हर एक डिसीजन में गलती हो सकता है। कोई भी डिसीजन ले रहा है ना, वो बड़ा डिसीजन है तो उसमें गलती होगा ही होगा। तो मेरा सिद्धांत ये है किसी बड़ा डिसीजन लेने से पहले आप सोच लीजिए, समझ लीजिए, थोड़ा वक्त बिता लीजिए, 16 तारीख को आने दीजिए, फिर डिसीजन पे या नतीजे पर पहुंचिए। हेल्थ रिलेटेड जो लोग जानना चाहते हैं हेल्थ में क्या कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, मेरा सलाह है उनके लिए इस महीने की पहला पक्ष में सूर्य मंगल की योग आपके 3rd हाउस में है। तो जिन लोगों का ब्लड ओरिएंटेड प्रॉब्लम है, माइग्रेन का समस्या है, जो लोग छोटे छोटे बात में नर्वल प्रॉब्लम हो जाता है, नर्वल ब्रेकडाउन हो जाता है, वो लोग अलर्ट रहे। जिन लोगों का आंखों का प्रॉब्लम है वो अलर्ट रहे। इस महीने की सेकंड हाफ में पेट का समस्या हो सकता है, जिन लोगों का आंखों का प्रॉब्लम है वो ज़्यादा हो सकता है। जिन लोगों का छोटे छोटे स्थितियों में किसी इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है, जिन लोगों का मंगल और राहु का योग है, इनबॉर्न मंगल और राहु का योग है, वो लोग आग से भी थोड़ा बच के रहिए। जिन लोगों का आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, वो लोग इस महीने की सेकेंड हाफ में ज़्यादा ध्यानपूर्वक रहे, क्योंकि यह प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकता है। जिन लोगों का पाइल्स का प्रॉब्लम है उन लोगों के भी इस महीने की सेकेंड हाफ में ज़्यादा प्रॉब्लम अराइज करता सकता है। जिन लोगों का गायनी ओरिएंटेड प्रॉब्लम है उनका प्रॉब्लम इस महीने की शुरुआत में 1 से 15 तारीख के बीच ज़्यादा हो सकता है। तो ये था इस महीने का एवरेज हॉरोस्कोप। मैंने बोल दिया क्या कुछ करना है क्या कुछ नहीं करना है। और एक बात था, जो लोग राजनीति में हैं, जो लोग पॉलिटिक्स करते हैं, उनके लिए इस महीने की पहला पक्ष बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा, वो लोग भी ध्यानपूर्वक बातें करें। तो ये था इस महीने का एवरेज हॉरोस्कोप। अगर आपको डिटेल्स में जानना है तो आपको साप्ताहिक राशिफल का कार्यक्रम देखना होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल के साथ बने रहिए। अब हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि के बारे में। आप साइड बाय साइड 2 हॉरोस्कोप देख रहे हैं। लेफ्ट साइड में है 1 से 15 तारीख के बीच का सिचुएशन और राइट साइड में है 16 से 31 तारीख के बीच का सिचुएशन। इस महीने की शुरुआत में शुक्र राशि मिथुन राशि में होगा। सेकंड हाउस में सूर्य और मंगल और 3rd हाउस में बुध और राहु का योग। 4th हाउस में गुरु यानी बृहस्पति और 6th हाउस में सैटर्न यानी शनि और 9th हाउस में केतु होगा। सेकंड हाउस में सूर्य और मंगल की योग की वजह से आपकी जुबान थोड़ा फिसल सकता है, तो अपनी जुबान के काबू लगाइए। जो लोग पब्लिक डीलिंग्स में है, जो लोग पब्लिक सेक्टर में है, जो लोग सेल्स में है, मार्केटिंग में है, उन लोग की मुंह से किसी अरब शराब शब्द प्रयोग हो सकता है जिस वजह से उसकी नौकरी में प्रॉब्लम हो सकता है। जो लोग बिजनेसमैन हैं उनके लिए भी मेरा यह सलाह है, अपनी जुबान पे काबू लगाइए। फिक्स्ड सेविंग, फिक्स एसेट, इसमें
हाथ पड़ सकता है, ये पैसा खर्च हो सकता है। जो लोग बिजनेसमैन हैं उनके लिए मेरा सलाह ये है, अगर आप किसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी बिजनेस में, किसी क्या कुछ किराए पे दे रहे हैं, तो मेरा सलाह ये है आप 1 से 15 तारीख के जो सिचुएशन है उसको थोड़ा अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये जो सिचुएशन आपके लिए फेवरेबल नहीं है। अगर किसी बड़ा इन्वेस्ट करना है तो 16 के बाद ही कीजिए, ये आपके लिए अच्छा होगा। जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, जो लोग नया नौकरी ढूंढ रहे हैं, उनके लिए भी मेरा ये सलाह है, आप ढूंढते रहिए, मगर सही जॉब मिलने का जो 16 के बाद ही है। स्टूडेंट जो लोग हैं उनके लिए मेरा सलाह है, सेकंड हाउस में सूर्य और मंगल निचस्त अवस्था में है, इस वजह से सिली मिस्टेक हो सकता है। जिन लोगों का एग्ज़ाम चल रहा है, एग्ज़ाम है इसी टाइम में, वो लोग ज़्यादा ध्यानपूर्वक एग्ज़ाम दें, क्योंकि एग्ज़ाम में सिली मिस्टेक हो सकता है। जिन लोगों का इन बॉर्न मैथमेटिक्स वीक है, जो लोग अच्छे मैथ नहीं कर पाते, उनके लिए भी मेरा सलाह ये है, तो बुध राहु की जोग की वजह से मैथ में भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दें, ज़्यादा टाइम स्पेंड करें और एग्ज़ाम के वक्त ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करें। आप अगर किसी जगह पे एडमिशन लेना चाहते हैं, किसी जगह पे भर्ती होना चाहते हैं, तो आप इस महीने की सेकंड हाफ को चूज़ करते हैं। पहले हाफ में भी आप भर्ती हो सकते हैं, मगर सेकंड हाफ आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधी रिलेशन इस महीने की पहला पक्ष और सेकंड पक्ष दोनों पक्ष में ही अच्छा है, मगर पहला पक्ष में क्या हो सकता है, आपकी मुंह से किसी शब्द के प्रयोग की वजह से आपकी पार्टनर हर्ट हो सकता है। मगर सेकंड हाफ में सिचुएशन थोड़ा बेहतर रहेगा कि पहला पक्ष में अगर आपकी ज़ुबान में अगर आप लगाम लगा सकते हैं, तो ये प्रेम संबंधी रिलेशन आपके लिए अच्छा रहेगा। जो लोग शादी करना चाहते हैं, जो लोग, चाहे वो प्रेम संबंधी रिलेशन से हो, चाहे वो अरेंज मैरिज हो, जो भी हो, अगर आप शादी करना चाहते हैं तो इस महीने की सेकंड हाफ आपके लिए अच्छा रहेगा पहला पक्ष के मुकाबले में। पहला पक्ष में हो सकता है किसी वजह से, किसी अनजान वजह से आपकी जो कम्युनिकेशन है वो थोड़ा रुक गया हो। अगर किसी जगह से, दूर जगह से रिश्ता आ रहा है तो प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसा कुछ बाधा आपको फेस कर सकते हैं आप इस महीने की पहला पक्ष में। अगर सेकंड पक्ष में आपका सिचुएशन आपके लिए थोड़ा फेवरेबल रहेगा। जो लोग नया कार खरीदना चाहते हैं, नया मकान खरीदना चाहते हैं, उनके लिए मेरा सलाह है, आपके लिए ये पहला पक्ष अच्छा रहेगा सेकंड पक्ष के मुकाबले। सेकंड पक्ष में अच्छा है, मगर पहला पक्ष आपके लिए अच्छा रहेगा। जो लोग सेकंड हैंड कुछ चीज़ खरीदना चाहते हैं, मेरा सलाह ये है, आप पहला पक्ष में ना खरीदें। पहला पक्ष आपके लिए हानिकारक हो सकता है। अब बात करते हैं हेल्थ रिलेटेड इशू की। पहला पक्ष में ईएनटी प्रॉब्लम हो सकता है, मुंह में चोट लग सकता है। जो लोग टू व्हीलर चला रहे हैं, जो लोग कार चलाते हैं, उनके लिए मेरा सलाह है, ध्यानपूर्वक गाड़ी चलाइए। नर्वल, एनी काइंड ऑफ नर्वल डिजीज, नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम, ये हो सकता है इस महीने में। इस वक्त ये स्थिति को लेके अलर्ट रहिए। पिता और माता की स्वास्थ्य को लेकर चिंता इस महीने की पहला पक्ष और सेकंड पक्ष, ये दोनों पक्ष में भी हो सकता है। जिन लोगों का आंखों का प्रॉब्लम है, तो उन लोगों का प्रॉब्लम इस महीने की पहला पक्ष में हो सकता है, वो इस बात की तरफ ध्यान दें। जिन लोगों का ऑस्टियोआर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, वो भी इस महीने की पहला पक्ष और सेकंड पक्ष में अलर्ट रहिए। सेकंड पक्ष में इस महीने की पाइल्स का प्रॉब्लम हो सकता है। जिन लोगों का पाइल्स का प्रॉब्लम है, वो थोड़ा तकलीफ में हो सकता है इस महीने की सेकंड पक्ष में। तो ये था इस महीने का एवरेज हॉरोस्कोप। अगर आपको और भी डिटेल्स में जानना है तो आपको देखना ही पड़ेगा साप्ताहिक राशिफल का कार्यक्रम। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए एस्ट्रोलॉजिकल साइंस के साथ। अब हम बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। आप साइड बाय साइड दो हॉरोस्कोप देख रहे हैं। पहला वाला जो है 1 से 15 तारीख के बीच का सिचुएशन, और दूसरा है 16 से 31 तारीख के बीच का सिचुएशन। आप पहला पक्ष में क्या देख रहे हैं, कर्क राशि में सूर्य और मंगल निचस्त अवस्था में है, तो कर्कट राशि के लोग इस महीने की पहला पक्ष में तकलीफ में होंगे। ज़्यादा एंगर, ज़्यादा गुस्सा, इमोशनल हो जाना, छोटे बातों में आपके अंदर टेंस हो जाना, ये सब प्रॉब्लम हो सकता है। नौकरी में थोड़ा प्रेशर बढ़ सकता है। जॉब एनवायरनमेंट आपके लिए अच्छा नहीं होगा इस महीने के पहला पक्ष में। जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं, उनके लिए मेरा सलाह है, थोड़ा रुक जाइए। 16 के बाद का जो सिचुएशन है वो आपके लिए अच्छा है, उसी टाइम में आप ये जॉब चेंज कर सकते हैं। जो लोग बिजनेसमैन हैं, उनके लिए भी इस महीने की पहला पक्ष थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहेगा। उनकी कैपिटल में खरोच हो सकता है। अगर आप री इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बड़ा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मेरा सलाह है इस महीने की पहला पक्ष में बिल्कुल ही ना कीजिए। आपका पैसा पानी में बह सकता है, पैसा गुम हो सकता है। अगर आप किसी को किराए पे कुछ दे रहा है, तो ज़्यादा कीमत की किसी सामान, किसी चीज़ ना दे।
इस बात को ध्यान में रखिए। अगर आपकी जॉब किसी दूर जगह से आ रहा है या दूर देश से आ रहा है, विदेश से आ रहा है, तो मेरा सलाह ये है, इस बात को लेके थोड़ा चिंता करने की आवश्यकता है। जहाँ पे जा रहा है वहाँ के प्रोस्पेक्ट क्या है, क्या आपका जो जॉब अपॉर्चुनिटी जो आ रहा है वो बिल्कुल सही है या धोखा है, ये सब चीज़ को आप ध्यान में ले। एटलीस्ट 1 से 15 तारीख के बीच ऐसा कुछ सिचुएशन अराइज हो रहा है तो। जो लोग स्टूडेंट है उनके लिए मेरा सलाह है, इस महीने की 1 से 15 तारीख का सिचुएशन उनकी अगेंस्ट में है। सिली मिस्टेक हो सकता है, पढ़ाई में मन नहीं बैठेगा। जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए बहुत तकलीफ होगा ये सिचुएशन। उनके गार्जियन को उनकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। जिन लोगों का एग्ज़ाम है या एग्ज़ाम चल रहा है उनके लिए मेरा सलाह ये है, सिली मिस्टेक हो सकता है, ओएमआर सीट में गलती हो सकता है, तो इसी बात को लेके आपको थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना आवश्यक है। अगर एग्ज़ाम 16 तारीख के बाद है तो सिचुएशन थोड़ा आपके फेवर में होगा। जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं, किसी जगह पे एडमिट होना चाहते हैं, उनके लिए मेरा सलाह है, इस महीने के सेकंड टर्म में आप सिद्धांत ले सकते हैं। प्रेम संबंधी रिलेशन इस महीने की पहला पक्ष में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक जगह पे रहेगा। हो सकता है आपकी गुस्से की वजह से ये प्रेम में छेद आ जाए। किसी तीसरे व्यक्ति की हस्तक्षेप की वजह से, इवन किसी फैमिली के रिश्तेदार की वजह से आपकी प्रेम टूट सकता है, तो इस बात को ध्यान में रखना ज़रूरी है। अगर सिचुएशन एडवर्स है तो अपनी गुस्से को काबू में रखिए, थोड़ा समय दीजिए। इस महीने की सेकंड हाफ थोड़ा आपके लिए बेहतर हो सकता है। अब हम बात करते हैं हेल्थ की। जिन लोगों का गाइनी ओरिएंटेड प्रॉब्लम है, जिन लोगों का ब्रेन ओरिएंटेड प्रॉब्लम है, जिन लोगों का मानसिक समस्या है, जिन लोगों का ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो इस महीने की पहला पक्ष में ज़्यादा अलर्ट रहे। सेकेंड हाफ में जिन लोगों का पाइल्स का समस्या है, जिन लोगों का ईएनटी का समस्या है, जिन लोगों का पेट का समस्या है, वो ज़्यादा अलर्ट रहे। जिन लोगों का आर्थराइटिस का समस्या है वो इस महीने में पूरा महीने में ही थोड़ा बहुत तकलीफ में होंगे। जो लोग टू व्हीलर चलाते हैं उनके लिए मेरा सलाह है, इस महीने की पहला पक्ष में छोटा मोटा चोट लगने का योग है, फेस में चोट लगने का जोड़ है, मुंह के किसी जगह पे चोट लग सकता है, तो आप ध्यानपूर्वक टू व्हीलर चलाइए। अगर आप कार चला रहे हैं तो सीट बेल्ट लगा के ही कार चलाइए, क्योंकि प्रॉब्लम किसी भी वक्त हो सकता है। तो ये था इस महीने का एवरेज हॉरोस्कोप। अगर आपको और डिटेल्स में जानना है तो आपको देखना ही पड़ेगा साप्ताहिक राशिफल का कार्यक्रम। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए एस्ट्रोलॉजिकल साइंस के साथ।